नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास वेबिनार है वो वेबिनार है अष्टक वर्ग के ऊपर। ये अष्टक वर्ग नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये मैं चार्ट लगाऊंगा और चार्ट लगा के आप देखना और सीखने का प्रयास करना। तो क्या है, बड़े ध्यान से आप समझिए। एक सेकंड, मेरे यहाँ ना टूल्स बहुत सारे आ जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। अब मैं बता रहा हूं, इसमें एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग होता है, अष्टक वर्ग के अंदर दो पार्ट होते हैं। ए पार्ट होता है भिन्नाष्टक, दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर सर्वाष्टक। पहले हम सर्वाष्टक पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे पहले हम। इसके बाद आएगा, ये एक अलग पॉइंट हो गया। एक दूसरा आता है इंदु लग्न। इंदु लग्न नंबर 3 पर आएगा कक्ष्या गोचर। ये कक्ष्या गोचर के बिना आप ट्रांजिट देख रहे हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कक्ष्या गोचर, if someone is in ICU, how do you will see the person whether will recover or not, or something mishappening could be there. That can be seen only with the help of कक्ष्या गोचर। कक्ष्या गोचर से ही हम देख पाएंगे। नाउ कमिंग अप टू द अष्टक वर्ग पर अब हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्वाष्टक वर्ग को समझते हैं। बड़े ध्यान से सीखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं कुछ एक टेक्निक रिवील करूंगा ओवर हेयर, यू कैन यूज इट इफ यू आर हैविंग अष्टवर्ग विद योरसेल्फ और द चार्ट यू ओपन विद यू। तो ये चलते हैं, आते हैं सर्वाष्टक वर्ग के अंदर। सबसे पहले क्या होता है कि सर्वाष्टक वर्ग के अंदर और भिन्नाष्टक में राहु केतु नहीं लिए जाते। कीप इट इन माइंड, सबसे पहले बात ये ले लीजिए। क्लियर है? हर हाउस के एवरेज पॉइंट 28 होते हैं, हर हाउस के एवरेज लिए जाते हैं। मैंने अपनी रिसर्च में इसको गलत पाया है। बहुतों ने रिसर्च करी होगी, अच्छी बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है 28 पॉइंट्स। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लेंगे, अष्टवर्ग का पढ़ेंगे, दे विल से 28 पॉइंट अष्टवर्ग में एवरेज है। मैं इस थ्योरी को रिसर्च पर पाया है, नहीं वर्क करती है। जो वर्क करती है मैं बता सकता हूं। अब मैं बताऊंगा आपको आराम से। सर्वाष्टक वर्ग हम पढ़ रहे हैं इस समय, सर्वाष्टक है ये, मैं लिख देता हूं ऊपर टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू। अब क्या है कि ये जो हाउसेज हैं, जो जहां पर आप ग्रह बैठे हुए कोई भी ग्रह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ये लैंड जो है उपजाऊ है, कल्टीवेटिव लैंड है या ड्राई लैंड है, बेकार है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ भूमि है। बात समझ में आया या नहीं आया? बहुत सिंपल सा है। ग्रह उच्च का है पर फल नहीं दे पा रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज आई सेड, अब मैंने कहा कि यहां पर एग्जांपल से लेकर के चला, सपोज हेयर इज 4 नंबर साइन, कैंसर साइन, एंड जुपिटर इज बीइंग एक्सॉल्टेड। लेकिन 18 पॉइंट है यहां पर, ये जुपिटर शादी नहीं होने देगा, बेड़ा गर्क हो चुका है उसका, एक्सॉल्टेड नहीं है वो। क्योंकि देखिए, आपकी भूमि है, जितने भी 12 भाव हैं वो आपकी भूमि है। उस भूमि में जो ग्रह बैठे हैं वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स फ्रूट देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सिंपल वे, जितने भी 12 भाव हैं ये आपकी मिट्टी है, खेत की। आपके पास 12 खेत है, उस 12 खेत में यहां पर ग्रह बैठे हैं, यहां ग्रह बैठे हैं, तो ये मिट्टी है। इस मिट्टी के अंदर अब ये देखिए, यहाँ 28 पॉइंट बैठे हैं, मैं अभी सिखा रहा हूं अपनी कॉन्सेप्ट। तो 28 एवरेज पॉइंट है, तो ग्रह कितना फ्रूट देंगे, मैं तो एग्जैक्ट ईयर निकाल कर दूंगा जब क्लास में आप आएंगे। ये साल आपका सुख का है, ये साल आपका खराब है, लिख करके लेना मेरे से। ऐसी क्या दिक्कत है? फार्मूला हैंड ओवर होगा आपको हर तरह का, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो रिदम बनता है, तो मैं तो क्लास के अंदर कहता हूँ लगाओ चार्ट, आओ मैदान में, हैव अ डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं। भैया मुझे 23 साल हो गए, मैं तो कंसल्टेंट ठहरा, मैं तो पढ़ाने का शौक पड़ गया मेरे को।
कंसल्टेंसी करते 23 साल हो गए। मैं तो स्टूडेंट के साथ खुद को भी स्टूडेंट बन जाता हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं मादी पढ़ा रहा था, मादी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक इन्वेंशन हुई एंड आई शेयर इन द क्लास इटसेल्फ, मादी के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमको समझना है। अब आप समझिए ध्यान से, मैं फिर से वापस साफ सुथरा लिख रहा हूं, सर्वाष्टक। नाउ कम अप विद द सर्वाष्टक। क्लियर? सर्वाष्टक में क्या होता है, अब आप ध्यान से सीखिए। बिलो 25 इज ए नेगेटिव। अब आता है एवरेज, क्या होगा? एवरेज 25 से 28। गुड पॉइंट क्या है? वो है आपके 30 से अबव, 30 से अबव। क्लियर हो गया? जिस हाउस में 30 से अबव पॉइंट होंगे वो आपके लिए गुणकारी रहेंगे। बात क्लियर हो गई यहां तक आराम से? पहला पॉइंट बिलो 25, दूसरा पॉइंट आया 25 से 28 के बीच में एवरेज होता है। ये जो एक यूनिवर्सल फार्मूला अभी आपको मैंने बताया, कोई भी ग्रंथ उठा ले उसमें ये कहा गया होगा कि 28 के पॉइंट एवरेज है, वो टेक्निक वर्क नहीं करती। ये 110% वर्क करेगी। आई एम सो मच कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अब जैसे यहां पर 40 पॉइंट है लगन के, तो ये लगना के पॉइंट है। तो जब जातक 40 इयर्स का हुआ तो इसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट हुआ। एनीथिंग पॉजिटिव कुड बी हैपन। इसको अलग शब्दों में कह सकते हैं, मान लीजिए मेरी कुंडली और मैं कहूं यहां पर मेरे 30 पॉइंट है। सो मेरा ब्रेक थ्रू जब मैं 30 इयर्स कंप्लीट करूंगा या 30 इयर्स में एंटर करूंगा, ब्रेक थ्रू आएगा मेरी लाइफ, कुछ आएगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से समझिए। अब जैसे इस हाउस में 40 पॉइंट है, देख लीजिए जो लोग मोबाइल पे हैं वो मोबाइल से जूम कर सकते हैं। लैपटॉप पे जूम नहीं होता, मोबाइल पे हो जाएगा। यहाँ पर 26 पॉइंट है, यहाँ 23 पॉइंट है। अब मान करके चल रहे हैं जम्पशन बेस पे, या 27 है या 32 है या 32 है या 24 है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। सभी हाउसेस में देखिए 32 है, 32 है, 24 है, भाग्य में 27 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर जूम पे देख लीजिएगा 29 है, ज्यादा ये 22 है। देखो दोनों दो हाउसेस के अंदर अगर 5 से ज्यादा डिफरेंस है तो लाइफ में उठापटक हो जाएगी। कैसे उठापटक होगी? आप कोई कहे मुझे प्रूफ दे। आप जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या नहीं भी जानते, चेक करें। सपोज मैं एग्जांपल से सिखाता हूं। मान लीजिए यहाँ 32 पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए 21 पॉइंट्स है। यहाँ शुक्र बैठा था और यहाँ मंगल बैठा था। शुक्र की दशा में कुछ खास नहीं हुआ, मंगल ने चमत्कार कर दिया। पॉइंट 32 से ज्यादा हाई था, हाइट ज्यादा थी। अब मान लीजिए यहाँ पर 23 पॉइंट है, आगे बृहस्पति बैठा है, उसकी दशा आई, एकदम नीचे आया, कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं मिले। यार अच्छा भला चल रहा था, ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ? दिस इज कॉल्ड अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन योर लाइफ, कैन बी इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ सर्वाष्टक वर्गा। If there is a difference with the two भावा, 5 का डिफरेंस है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। There is no problem in it. Very clear to all of you. बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, अभी अपने चार्ट में देख। क्लियर है? आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब आप मान लीजिए किसी के यहाँ कितने हैं, 32 पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं है। मैं आज मेरे वर्ड को फोकस करना है आप लोगों ने सीखने के लिए। कुछ लोगों का ध्यान कहीं और होता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो काम नहीं करे। चित्त को एकाग्रित करिए। मैंने कहा सपोज ये 40 की जगह 40 पॉइंट यहां होते, 40 हाईएस्ट पॉइंट हुए ये। अब मैं पहले इस लगन के 40 पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। ये लाइफ में जातक अपलिफ्ट करेगा आफ्टर द एज ऑफ 40।
आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि 40 उसका ब्रेक थ्रू आया था लाइफ में। कुछ लोगों के पॉइंट्स ऐसे होते हैं, सपोज वही 40 अगर आपके 10th हाउस में हाईएस्ट पॉइंट है, आई सेड हाईएस्ट, बाकी किसी हाउस में 40 पॉइंट नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि जहां तक की खुजली रहेगी कि मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस करूं, और वो करता है इस जन्म में। सक्सेस मिलेगी या फेलियर होगा, आई विल रिवील इन द क्लास। वो बिजनेस करके रहेगा, सक्सेस मिलना ना मिलना, आई विल रिवील इन द क्लास कि ये इस व्यक्ति ने इंडिपेंडेंट बिजनेस करना। नाउ कम टू दिस, मैं इसी 40 को लेके चल रहा हूं। सपोज मैंने कहा 40.6 हाउस में सबसे ज्यादा है, राइट? मीनिंग बदल रहा हूं 2 सेकंड में। आपका ये रोग ऋण रिपु शत्रु छठा भाव ये कलेश का है, राइट? सपोज समवन इज हैविंग हाईएस्ट पॉइंट compared to rest of the other houses. I repeat my word again for you. यहाँ देखिए 29 है, 27 है, 32 है, 32 है, 24 है, ये नहीं मान के चल रहे हमने, माना यहाँ 27 है, मान करके चले 26 है, यहाँ सबसे ज्यादा है। अपने बाप की इज्जत बहुत दिल से करना। तुम्हारे बाप ने दुनिया को लूटा होगा, पर तुम्हें राजा बनाया, क्योंकि ये 9th हाउस का 10th भाव है। योर फादर हैव डन लॉट ऑफ स्ट्रगल। आपके पापा ने बहुत जूते तोड़े हैं आपके लिए, सो पे अ रिस्पेक्ट टू योर पापा। सिंपल। चाहे वो लोगों से छल कपट किया है वो अलग चीज है, बट आपको हर चीज में मौज कराइए। मीनिंग बदल दिया मैंने। और आपको क्या देगा, आई विल रिवील इन द क्लास। मैंने पप्पा की बात बता दी। नाउ अब अपने अपने चार्ट में निकालिए, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। जितने भी पॉइंट है इनको जोड़ लीजिए। जैसे यहां पर 27 पॉइंट है, यहां पर 32 पॉइंट है, यहां पर भी 32 पॉइंट है, यहां पर 40 पॉइंट है, यहां पर 26 पॉइंट है, यहां पर 28 पॉइंट है। अगर इन सबका टोटल करके 164 से अबव आता है, सर यू आर द लकीएस्ट। आप लकी हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप इस चीज को समझिए, ये भाव क्यों लिए गए। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। सेकेंड हाउस मीन्स, देखिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ ना, यूर सेल्फ मीन दिस इज माई सेविंग। सेकेंड हाउस इज योर सेविंग बाबा। फोर्थ हाउस your property, any kind of either vehicle or bungalow or flat or car, whatever you feel. Ninth house your luck, 10th house your career, 11th house your week. इनका टोटल अगर 164 से अबव आया तो आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। क्लियर हो गया, सिंपल सा। अगर ये 164 से बिलो है, क्या है, बिलो है, देन यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट फॉर द मनी। और इन अदर वर्ड, सपोज कोई कहे जी मेरा तो 108 है, बहुत कम चला गया। द पर्सन इज ए बीपीएल कार्ड होल्डर। यू नो वेरी वेल द पुअर पीपल गेटिंग बीपीएल कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो बीपीएल कार्ड होल्डर हो गया वो तो। बात क्लियर है? अब आपको मैं रिच योगा बताता हूं, रिच योगा। आप अपना चाहे तो क्लास के बाद अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं बात उसी से करूंगा जिसका कैमरा ऑन होगा। किसी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं अगर मैंने एक को अटेंड किया बिना कैमरे के तो सारे हो जाते हैं। कैमरा तो ऑन होना चाहिए। जिनका कैमरा ऑफ होता है, एज पर राहु, एज पर भृगुनंदी नाड़ी, दे आर एक्टिवेटिंग देयर राहु। वो अपने राहु को बल प्रदान कर रहे हैं नेगेटिव साइड में, सीधी बात है। क्योंकि नाड़ी में राहु को मुखोटा कहते हैं। याद रखना मेरी ये बात, जिसको नहीं समझ आता वो देख लें।
स्टडी कर लें। बड़ी सुंदर बात अब मैं सिखाने जा रहा हूं, रिच योगा। आदमी पैसे वाला है या गरीब है? नाउ चेक इन योर चार्ट राइट नाउ। अपने चार्ट में चेक करो। लगना फर्स्ट हाउस, राइट, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। इन चारों हाउस का टोटल करिए। पर ये चारों हाउस का एवरेज 30 होना चाहिए मिनिमम, नॉट लेस देन 30। तो चार हाउस का कितना हुआ? 120 हुआ, इंटू 4 करेंगे, राइट। इफ अ पर्सन इज हैविंग मोर देन 120, द पर्सन इज ए रिच पर्सन। अपर मीडियम क्लास फैमिली आप कह लें, आप साधारण भाषा में, और इजी वे है सीखने का और समझने का। बात क्लियर हुई? बहुत इजी है। आप अपने चार्ट में चेक करें कि क्या मैं रिच हूं, क्या मैं अपर मिडिल क्लास में। अब ये 120 है। सपोज समवन सेइंग सर आई हैविंग 141, सो ही इज ए रिच पर्सन बाबा। काफी हाई फ्रीक्वेंसी में गया। अब ये देखते हैं जिनका चार्ट है, टोटल करके देखते हैं। 40 है, ये देखिए 1, 9, 10, 11। किसी का भी चार्ट होगा तो 40 है, 27 लिए, और फिर 32 हुए, फिर 32 हुए। अब हमने टोटल करा 9, 11, 1, 5, 2, 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। द पर्सन इज रिच। बात खत्म, कंफर्म है। यहां से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फार्मूला क्या था? 30 इंटू 4, 120 चाहिए। तो ये तो 131 आए। अपर मिडिल क्लास फैमिली चला गया ये आदमी। सिंपल सी बात है बाबा। हमको हर हाउस में 30 चाहिए। अब नहीं है 30, लगन ने ही सारा कवर अप कर दिया था। दो हाउसेस में 30 प्लस है, एक हाउस में तो 27 है ना। द पर्सन इज अ रिच, अपर मिडिल क्लास है ये। सिंपल सी बात है। अभी हाथ क्या क्लियर हो गया। आप लोग अपने चार्ट में चेक करो। मेरा नहीं है भैया, नहीं मेरे साला बैंक अकाउंट हैक करते फिरो, मेरे खाते में इतने है ही नहीं। मैं तो वैसे भी बैंक वालों की रोज मेल आती है, सर मेंटेन यूर मिनिमम बैलेंस। आगे बढ़े। आप अपने चार्ट को देखिए और लगाते जाइएगा और उस चीज को समझते जाइएगा। अब मैं एक बता रहा हूं, अष्टम भाव आपका गड्ढे का होता है। 6, 8, 12 आपके गड्ढे हैं और खराब माने गए हैं आपके गड्ढे। अब मान लीजिए यहां पर हाईएस्ट पॉइंट आ गए इसके भी, किसी के भी। अष्टम भाव इज यूर पेटर्नल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इस बंदे के पास अपनी खानदानी संपत्तियां होंगी। इफ 8th हाउस इज हैविंग हाईएस्ट पॉइंट। बात क्लियर होगा? अब मैं एक और चीज बताता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज 5th हाउस में 40 पॉइंट्स हैं। द पर्सन हैविंग अ वेरी क्रिएटिविटी है ना, 5th हाउस लव अफेयर है, क्रिएटिविटी है, किड्स का है, हर चीज पॉजिटिव है उसकी। एंड सेकेंडली, भैया मैं तो उसका तो हाथ ही जोड़ दूंगा, 5th भावा इज यूर पूर्व पुण्य। मैं एक टेक्निक दे रहा हूं जो क्लास की टेक्निक है, आई हेयर रिवील। इफ एनीवन हैविंग in the 5th भावा 32 प्लस पॉइंट, मिनिमम 32 पॉइंट है 5th हाउस में, द पर्सन इज कैरिंग अपूर्व पुण्य। तो कृपा लाया है भगवान की, भगवत कृपा है उसको इस जन्म में। बात खत्म। बात क्लियर हो गया? तो हर्डल, ही विल सी अ रेयर हर्डल्स इन हिज लाइफ। So I teach you the class point over here. Now coming up to the next point, we'll see and how the things could work. अब आप देखिए ये लगन में कितने पॉइंट है? 40। थर्ड हाउस में कितने पॉइंट है? 23। राइट, क्लियर है? अब आइए 7th हाउस है। ये 7th हाउस का 9th हाउस है, यानी स्पाउस का भाग्य, वो 23 है। राइट, क्लियर? ये नेटिव का है 20। ये नेटिव के फादर हुआ 9th हाउस, ये स्पाउस के फादर हुआ 23।
फादर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि लगना में 40 पॉइंट्स है। अगर लगना से थर्ड हाउस में पॉइंट, मान लीजिए मैं 1 मिनट में यहाँ पॉइंट हटा रहा हूं, 40 की जगह मान लीजिए मैंने कहा यहाँ 23 होते हैं और यहां पर 31 पॉइंट होते हैं, तो नेटिव के फादर इन लॉ इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। आप चेक करो, अगर आपके थर्ड हाउस में पॉइंट्स लगन से ज्यादा हैं, योर फादर इन लॉ इज अ पावरफुल पर्सन। घर में उनकी चलती है, समाज में उनकी चलती है। अगर कम है तो नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, अभी इंडिया में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सभी के चार्ट खोलो अभी, राइट नाउ, ओपन फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ गूगल। मैं सिखाता हूं, एक और टेक्निक सिखाता हूं। सपोज समवन इज हैविंग हियर 21 पॉइंट्स एंड हियर 27 पॉइंट, राइट। तीसरा भाव खरीज का है। इस आदमी ने कुछ ठान लिया तो कर लेगा, मेरे चार्ट में नहीं है बाबा, मैं कर ही नहीं पाता, ये आदमी कर लेगा। इफ समवन इज हैविंग मोर देन द लगना, चेक योरसेल्फ, ही इज हैविंग ए करेज टू डू द थिंग्स। सिंपल, जितने प्राइम मिनिस्टर बने उन सबका है। और ये भी देखना 5 से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, 6 पॉइंट का होगा तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एक और टेक्निक है इसके अंदर, मैं यहां रिवील नहीं कर सकता। सपोज किसी आदमी के बारे में जानना है कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है, या हरामखोर है या चालू आदमी है, यानी किसी का मन पढ़ना, हाउ टू रीड द मना। वो आदमी आपसे रोज आके बात कर रहा है, भाई साहब नमस्कार, बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं, घर में सब ठीक है। यू फील दैट द पर्सन इज वेरी नाइस एंड जेंटल, but Ashtavarga tell you correctly with the 110% accuracy that person is a chalu item यार, he is a very practical, उसका अंदर का मन आप पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली और मैंने अपनी क्लास में प्रूफ किया। मैं तो कहता हूँ चार्ट खोल के बैठो मेरे साथ, तभी पढ़ो, मजा तभी है मेरे साथ। खाम खा की थ्योरी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आप अपने चार्ट खोलिए और पढ़िए और समझिए, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं एक ध्यान से। टाइम के अंदर एक डिफरेंट रूल लगता है। आप कोई भी बुक पढ़ लेना, वहां ये टेक्निक ना तो आपको लिखी हुई मिलेगी ना समझ में आएगी। सपोज हियर इन द 9th भावा जुपिटर इज exalted, but Jupiter having say 24 points, it is less than 25, a very poor position as per the bhava, as per the point of Sarvashtak Varga, because it is exalted. Secondly, trine bhava is being called Shri Vriddhi. ट्राइन जो त्रिकोण भाव होता है उसको वृद्धि कहते हैं। ये सपोर्ट दे गया उसे, उसकी जो कमी थी वो पूरी कर गए। मैं क्लास का पॉइंट है, मैं नहीं यहां रिवील किया, मैं बड़ी डेप्थ में पढ़ाने का प्रयास करता हूं क्लास में। डेमो के अंदर तो बस एक आपसे एक इंटीमेशन हो जाती है, डेट्स ऑल। सो वो उसे एक सपोर्ट दी त्रिकोण ने, बाकी कहीं नहीं वर्क करेगी ये टेक्निक, पहले बता रहा हूं। कहीं और लगाई अपना गलती कर बैठोगे, समझ गए आप? कहीं और लगाई वर्क नहीं करेगी। जैसे सपोज यहाँ जुपिटर एक्सॉल्टेड है और कैंसर ही साइन है, हैविंग 24 पॉइंट, यहाँ ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी, नेवर। त्रिकोण को वृद्धि कहते हैं। श्री का स्थान प्राप्त है, केंद्र को विष्णु स्थान प्राप्त है, श्री विष्णु। ऐसे पढ़ना है, ऐसे गलत नहीं पढ़ना है आपने। आगे चलते हैं। अब आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। सपोज सैटर्न यहाँ 40 पॉइंट है, सिटिंग इन द लियो। सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे भी सैटर्न जो है वो लियो में 30+ पॉइंट लेकर बैठा हुआ है। सैटर्न मान करके चल रहा है एजम्पशन बेस पे, लगन में बैठा हुआ है और ये वर्गोत्तम हो गया। भाई साहब, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए लगन देखिए, ये लगना है लियो लगना।
और शनि दोनों जगह अगर 30+ पॉइंट लेके वर्गोत्तम हो गया ना, बैंड बजा देगा अगर इसकी दशा आई। पढ़ना सीखिए एस्ट्रोलॉजी, मूर्खों वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी, क्योंकि इस लगन का परम शत्रु है। अगर फ्रेंडली होता, सपोज दिस लगना इज अ टॉरस लगना, देन इन दैट केस राजा बना देता आदमी को, वर्गोत्तम भी बना, 30+ पॉइंट भी आया उसके पास। आगे चलते हैं। एक आता है पॉइंट बंधु, सेवक, पोषक, घटक। ये हम पॉइंट्स निकालेंगे, ये क्लास का बहुत जबरदस्त। क्या भगवान ने आपको नौकर चाकर रखने की ताकत दी है? एट होम, at in the office you will have a factory or some official work somewhere outside, क्या आपको भगवान ने वो वरदान दिया है कि नहीं दिया? घटक का मतलब होता है घाटा कह लो या लॉस कह लीजिए। अगर घटक स्ट्रांग निकल आया, सारी जिंदगी उधार से निकलेगी, पहले बता रहा हूं। स्टैम्प पेपर पे लिख के लो, मतलब वो वाला बात ही नहीं है। हाँ जी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता। अष्टावर्ग क्लास ही एक ऐसी है जो 110% कंफर्मेशन देती है। आप सारी जिंदगी उधार की जिंदगी गुजार जाओगे अगर घटक स्ट्रांग निकल आया। अगर सेवक स्ट्रांग निकल आया, सेवक स्ट्रांग निकल आया, सारी जिंदगी इस शब्द से गुजरेगी। सारी जिंदगी ये शब्द बोलना, यस सर, सर मैं कर दूंगा, जी सर। अफसर नहीं बन सकते, चपड़ासी रहना सारी जिंदगी, मतलब लोअर ही रहना। यू कैन नॉट रन अ बिजनेस इन योर लाइफ। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, देखना मैं बताता हूं अभी आपको। 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। पत्नी की चलती है, पति की चलती है, किसका प्यार है किसका नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बताने लग जाऊं ना अष्टवर्ग के पॉइंट ही, तो ये समझ लो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा इसी के अंदर। अब मैं एक और अच्छे अच्छे 2-4 पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ कितने पॉइंट है? 24। यहाँ कितने पॉइंट है? 26। खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ कितना पॉइंट है? 32। ये 5 से ज्यादा है, राइट? द पर्सन गोज फॉर सेविंग। 12th हाउस आपका एक्सपेंडिचर का है, लोएस्ट पॉइंट है। डिफरेंस 5 से ज्यादा है, द पर्सन गोज फॉर सेविंग। क्लियर है? अब एक और पॉइंट देखिए, यहाँ कितने हैं? 24 पॉइंट। यहाँ कितने हैं? 26 पॉइंट। तो आदमी सेविंग कर सकता है, क्योंकि सेविंग के हाउस के पॉइंट ज्यादा हैं, पर ज्यादा बड़ी वाली सेविंग नहीं कर सकता, बिकॉज डिफरेंस इज लेस देन 5, एज आई टोल्ड यू अर्लियर स्टार्टिंग द क्लास। सो सिंपल। क्लियर हो गया? सेविंग के ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। अब बड़े ध्यान से सीखो, फिर से यहां ले आया, ये गेन के पॉइंट है, गेन के पॉइंट है 32 और एक्सपेंडिचर के हैं 24। तो बाकी जो डिफरेंस है वो सेविंग में निकल गया, ये इधर आ गया। दूसरा सेकेंड हाउस जो होता है फॉरेन कंट्री है, या कुछ लोग होते हैं ना दिल्ली में रहते हैं तो गुड़गामा में एक फ्लैट खरीद लिया, दिल्ली में रहते हैं तो नोएडा में एक एक्स्ट्रा फ्लैट ले लिया। सो द एडिशनल थिंग्स कुड बी मेड आउट। बार बार घर एक्सपेंडिचर का है ना, तो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। इस चीज से समझना है हमें। आप चेक करो, और आप चेक करो। अब मान लो ये 32 है, मैंने लिखा 32 यहाँ है, यहाँ मैंने 24 लिखा। सारी जिंदगी उधार पे गुजरेगी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मैं तो कुंडली देखते ही बोलता हूँ भैया अपने खर्चों को कंट्रोल करिए, खाम खा के उपाय करने से कुछ नहीं होगा। लोग जाते हैं सर हमें कोई बढ़िया ऐसा उपाय दे दीजिए। अबे यार तू प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सैलरी तेरे बेचारे को भगवान ने बहुत अच्छी 25,000 दे रखी है, तो तू अपने खर्चे ही नहीं कंट्रोल कर रहा। तेरे को उपाय धनिया काम करेंगे, तेरी सैलरी 40,000 हो जाएगी क्या? यार लोगों को समझ नहीं आती, they are doing the stupid remedies. For which sense you are doing remedy? You are on a job यार, फिर भी रेमेडी कर रहे हो यार, तेरी तनख्वाह 40,000 हो जाएगी। रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना। नाउ अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अब मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने योग फलम पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, 7 बजे की क्लास थी, अभी रात 10 बजे भी है मेरी राहु केतु पार्ट 2, वो 3 पार्ट है मेरे, अभी तो सेकंड आया फिर थर्ड आएगा। अब मैंने कहा कि गज केसरी योग है, चंद्रमा है और जुपिटर है, दिस इज अ गज केसरी योग। 11 डिग्री है, 60 डिग्री है, दे आर वेरी क्लोज इन द डिग्री वाइज, ये गज केसरी योग है, केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ 18 पॉइंट आ गए, ये बेकार हो गए, अब मीनिंगलेस। कारण मीनिंगलेस कैसे हो गया? कारण धरती उपजाऊ नहीं है, बीज अच्छा डाला है आपने, आपके पास बीज अच्छा है, 2 अच्छे ग्रह आके बैठ गए, बीज अच्छा है, पर धरती बंजर है भैया, वहां पेड़ फल नहीं बने देगा, पेड़ ही नहीं बनेगा, फल कहां से आना है भाई? हम मेरी बात समझ गए? गज केसरी योग होते हुए भी फेल हो गया। चंद्रमा की 10 साल की दशा, 16 साल की बृहस्पति की दशा यूजलेस। क्लियर है भैया? मैं अपने चार्ट की बताता हूं, माई जुपिटर एंड मून बोथ आर सिटिंग इन द 12th हाउस, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने दोनों दशाएं देख ली इस जन्म में, 10 साल की चंद्रमा की भी देख ली, बृहस्पति की। धनिया, क्योंकि वो वीक हाउस में लेसर पॉइंट में बैठे हैं, हाउ दे विल गिव मी यार इंप्रूवमेंट? नॉनसेंस। हमको समझना है, ये इतना इजी पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा। अब मान लीजिए किसी के हाईएस्ट पॉइंट भाग्य स्थान पर है, 40 पॉइंट है, तो भाग्य तो उसका साथ देगा, कोई भी गोचर का ग्रह है। कौन सी राशि है? मेष राशि। सूर्य जब भी यहाँ आएगा उठा जाएगा, अपलिफ्ट कर देगा, 40 पॉइंट बैठे हैं। अब यहाँ लियो साइन है, यहाँ सूर्य जब भी आएगा उठा देगा, 40 पॉइंट है। लगना लॉर्ड सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ। हाँ, कुछ दिक्कत जरूर आएगी, बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग ओवर देयर, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, बट दैट इज ओवरकम बाय द सन ना। वो तो उसका अपना घर है, मकान मालिक का घर है भैया, मकान मालिक आया मकान में, ऐसे पढ़ते हैं कुंडली। ये जो यूनिवर्सल फार्मूले है ना, लगन में शनि, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, भैया ये गलत थ्योरी है, ये 10% वर्क करता है, बाकी इसके बहुत सारे डीप मीनिंग होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो वो चीज है। आगे चलते हैं। याद रखिए, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, यहाँ ज्यादा पॉइंट शुभत्व नहीं देंगे, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब मैं बताता हूं कहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं और कहाँ पढ़ाने में गलती है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। अब किसी ने ये कह दिया, छठे घर से चलते हैं, कम अप विद दैट। यहाँ का मैंने सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 38 है, ये रोग है, ऋण है, रिपु है, शत्रु है, राइट? हाँ जी, आपको जुकाम बार बार होता रहेगा, आपकी हेल्थ इश्यू रहेंगे, अरे भैया इससे आगे भी बढ़ो, सोच को बड़ा रखो। सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो आपका बाप आपके लिए मेहनत कर रहा है, ये मीनिंग। आप डिफरेंट और डीप नॉलेज लीजिए, मैं वही देता हूं, फालतू की फिलोसफी कभी नहीं पढ़ाता क्लास में। दूसरा, ऐसा जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्लियर कर देगा, छठा घर कंपटीशन का। सपोज समवन इज अ डॉक्टर, समवन इज एन एडवोकेट, हाईएस्ट पॉइंट 38 है, उसका कैरियर बहुत बेहतरीन होगा। आपने पढ़ाई वो ये रोग ऋण रिपु शत्रु, अरे यार क्या है यार, नॉनसेंस पढ़ रहे हो यार। सपोज समवन इज हैविंग 38 पॉइंट्स ओवर हियर, हाईएस्ट पॉइंट, I am here talking about the highest point, not the lowest. Highest among all the houses. Among all the houses. I am talking about all the houses. तो सभी हाउसेस से इसमें सबसे ज्यादा है। अब आपको ये पढ़ा जाएगा कि ये रोग आएंगे, दीर्घकालीन रोग है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के रोग जो होते हैं, असाध्य रोग, वो अष्टम भाव है। नाउ आई रिवील द टेक्निक, बुढ़ापे में रोग आएगा, इसका ये मीनिंग है, सिंपल सा, जवानी में रोग नहीं आएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, हमेशा याद रखना, बिजली यानी आप ट्यूब भी जलाएंगे ना, तो 2 तारे होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी।
आप नेगेटिव मत पढ़ो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी पढ़ोगे, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। इस बंदे को पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलनी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी इसके पास। दिस भावा रिप्रेजेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अपने पुरखों की जायदाद इसे मिलेगी आसानी से। लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको एक गुप्त सीक्रेट गिफ्ट देते जाता हूं। जब मेरा क्लास में रिदम बनता है ना, बहुत सारी टेक्निक शेयर करता हूं। जिसका भी मेरे पास एक कुंडली कंसल्टेंसी के लिए आई, व्हाट आई सी, ही इज हैविंग आई थिंक आइदर इन द सेकंड हाउस और इन द 8th हाउस, मार्स इज सिटिंग देयर। मैंने उसे बोला बेटा जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर तूने प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे केस करा, अगर अपने माँ बाप पे या भाई पे केस करा ना कोर्ट में, तेरी जिंदगी की लंका लग जाएगी, बता देता हूं तेरे को। मेरा जब रिदम बनता है तो मैं बहुत ऐसी डिफरेंट चीजें पढ़ा जाता हूँ क्लास में जो सोच से भी परे होती हैं, क्योंकि मैंने घिसा हुआ हूं सिलबट्टे की तरह। इतने चार्ट आए, इतने चार्ट देखे, उसमें जो रिसर्च होती है, आई आल्सो शेयर माय रिसर्च इन द क्लास, नॉट इन द डेमो। हियर आई हैव गिवन यू वन सिंगल पॉइंट। अब देखो जिसने केस करा होगा रुला होगा वो। सो इस तरह से हमने पढ़ना है और समझना है। अब मान लीजिए यहाँ 3rd हाउस है, ये प्लेनेट काट दिए, 25 से 30 पॉइंट है। कितने पॉइंट है यहाँ पर? 23 पॉइंट है। सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है। इस बंदे को यूरिनल प्रॉब्लम आ सकती है या आती हो, अभी होगी, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई। शास्त्र कहता है मूत्र रोग आएगा। पॉइंट कितने चाहिए? 25 से 30 के बीच में पॉइंट चाहिए। मिल गए हमें। शनि का एस्पेक्ट चाहिए, मिल गया। तो जब मैं अपना वैदिक लेवल में पढ़ाता हूँ 1 2 3 ऐसे लेवल पढ़ाता हूँ, तो 3rd aspect of Saturn is being called a lethal aspect. So very dangerous aspect. Even its own bhava is spoiled by the Saturn. Only the Saturn is the planet which spoiled his own bhava. शनि यहाँ बैठा है और इसकी दृष्टि अपने भाव पर है, नाश मार देगा अपने घर का ही, क्योंकि 3rd aspect is being called a lethal aspect. शनि नहीं बख्शेगा, गलतफहमी मत रहना। So do study in a very different way out. So मैं नॉर्मली नॉर्मल स्टडी नहीं है, थोड़ा लिटिल बिट एडवांस टाइप की स्टडी पढ़ाता हूँ। नॉर्मल पढ़ना है वो पढ़िए, मैं उसमें कोई ये तो नहीं कह। नाउ हमारा अब जो है, अब मैं इसके अंदर वास्तु भी पढ़ाना है मेरे को। भगवान ने आपको कौन सा वास्तु दिया है? अब मान लीजिए जवाहरलाल जी बैठे हैं, ये चाहते हैं मेरा बच्चा बिना ट्यूशन के पढ़े, तो भैया किस डायरेक्शन के स्कूल में डालें ये बिना डायरेक्शन, जिससे इनका बच्चा अपने हाईएस्ट मार्क्स लाए, वो उसकी कुंडली से निकालना है। आपको किस डायरेक्शन में अकाउंट खोलना है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आपको घर में तिजोरी कहां रखनी है कि आपका पैसा बढ़े, ये पता ही नहीं है हमको। मैंने अपनी क्लास में अपने बैच में नाम बता रहा हूं, नितिन चटवार है। अब जितना भी लोग महावास्तु करते होंगे वो लोग, उनको उसको मैंने चमत्कार दिखाया, महावास्तु पढ़ते होंगे। मैंने कहा आपको टॉयलेट ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है, आपको अपना सर्वेंट ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, आपका डस्टबिन शुड बी इन द ईस्ट डायरेक्शन। ही सेड सर यस, मेरा एम्प्लॉय 5 साल से घर नहीं गया छुट्टी पे और मेरा टॉयलेट भी वही है, मेरा सर्वेंट क्वार्टर भी ईस्ट में है, डस्टबिन भी वही है। मैं नाम लेके बता रहा हूँ मेरे स्टूडेंट है। भाई साहब आप महावास्तु वाले को बुला लो, वास्तु का कोर्स कर लो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। भगवान ने आपको कौन सा वास्तु दिया है वो इंपॉर्टेंट है। अब आता हूं अगले पॉइंट पर, भिन्नाष्टक। अब आप देखो, अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है भिन्नाष्टक। अब ये रहा भिन्नाष्टक, ये सूर्य का भिन्नाष्टक, ये रहा देखिए, ये नीचे ये लिखा हुआ भिन्नाष्टक, क्लियर है? इसमें क्या होता है, 4 पॉइंट को एवरेज कहा जाता है। एवरेज, अगर लेस देन 4 इज अ बैड, लेस देन 4 बैड, बुरा असर देगा, क्लियर है? बुरा असर दे जाएगा। और 5 है तो भैया जयकारा करेगा आपका, गुड। अब आप ध्यान से देखना, 2 चीजें सिखाऊंगा इसके अंदर।
जब भी सूर्य इनका सप्तम भाव में आएगा, यहाँ पढ़िए 2 पॉइंट है, मैं मिटा देता हूं साफ साफ दिखे आपको। ये देखिए ध्यान से, 2 पॉइंट है यहाँ पर। जब भी लेस देन है ना, सूर्य आएगा, बैंड बजा देगा इनका। अब सूर्य चाहे इनका अष्टम भाव में गोचर करेगा, लेकिन यहाँ 5 पॉइंट है, इट्स गुड। अब इसका एलसीएम लेना सिखाता हूं बाप को, जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं। आई हेयर फर्स्ट टाइम रिवील इन दिस फ्री वेबिनार। ये 40 पॉइंट है, यहाँ कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, भिन्नाष्टक में भी सूर्य पॉजिटिव है, सर्वाष्टक में भी सूर्य पॉजिटिव निकल आया। जब भी लगन में आएगा कुछ ना कुछ देकर जाएगा। क्लियर? अब मैंने अष्टम भाव में लिया, 29 पॉइंट है, मोर देन 28 पॉइंट्स हैं। यहाँ कितने हैं? 5 है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, क्योंकि एवरेज से अबव है। अब मान करके चले, मेरे को एग्जांपल से सिखाना है आपको। हम मानकर, ये देखिए यहाँ 22 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है। क्लियर हुआ? दोनों जगह नेगेटिविटी है। जब भी सूर्य 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, बैंड बजा देगा। द कपल विल हैव अ डिस्प्यूट, नो डाउट। इफ someone is in a partnership, lot of trouble in the partnership। किसने कहा नहीं होगा? होगा, चैलेंज है, आओ मैदान में। क्योंकि भिन्नाष्टक में भी कम बिंदु है, सर्वाष्टक में भी कम बिंदु है। अब मान लीजिए यहां पर 22 की जगह 30 होते और यहां 2 होते, तो ये रिजल्ट मिक्स हो जाता। भाई एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह दूसरी जगह नेगेटिव है, तो रिजल्ट मिक्स आता ना। यहां तो दोनों जगह नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है, बात खत्म। एज सिंपल एज। इसमें क्या दिमाग लगाना, बहुत इजी टेक्निक है। हमको क्लियर हो गया। मैं यहां तक पढ़ाऊंगा, किस दिन मुझे बेटा चाहिए, आ सकता है। कब किसी को कन्या चाहिए, कैसे आएगी, आ सकती है। मैं कब, किस, कौन सा महीना, कौन सी लड़की से शादी करूं। भाई साहब आपको मैच मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं चैलेंज ठोक के सिखाऊंगा आपको टेक्निक। भाड़ में गया मैच मेकिंग। आओ, किस लड़की से मैं शादी करूं, शादी 100% सक्सेसफुल होगी, आई कैन गारंटी यू। किस लड़की के नाम वाली लड़की से या किस राशि की लड़की से शादी करूं कि मैं भैया 4 दिन बाद ही तरक्की कर जाऊं। आई टीच यू इन द क्लास द योगास, बहुत सारे हैं। मेरे को 10 दिन का कोर्स है, मेरी जान निकल जाएगी। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक आई हैव टू हैंड ओवर टू यू। किस लड़की से शादी करूं मेरी तरक्की हो जाए। काम का 36 के 36 गुण मिला रहे, मिलाता रहे, मेरा क्या जा रहा है। हमको उससे लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हैं? अब आप देखिए, इनका सूर्य 10th हाउस में 5 पॉइंट लेके बैठा है, यहाँ कितने पॉइंट लेके बैठा है। जब भी सन इनका 10th हाउस में आएगा, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। भिन्नाष्टक में भी स्ट्रांग है, सर्वाष्टक में भी स्ट्रांग है। और एक और बात देखिए, आपने नोट नहीं करी, मैं हर एंगल से पढ़ाता हूं। दिग्बल भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिग्बली हो गया, दोपहर का, मध्याह्न का समय है, 10th भावा एंड द लग्ना लॉर्ड इटसेल्फ, बेहतरीन रिजल्ट ही विल गेट द पर्सन। दोनों जगह स्ट्रांग आ गया भैया, डू एंड सी इट। मेरे को जीवन में, मान लीजिए मैं 45 साल में मेरे को कष्ट आएगा, हाँ जी आएगा, वो फार्मूला है, वो मैं फार्मूला आपको लिखाऊंगा, सिखाऊंगा। मेरे को सक्सेस लाइफ में कब आएगी, वो फार्मूला है। मान लीजिए किसी के 33 साल की उम्र में सक्सेस आएगी, फार्मूला। मैं नाम लेके बता रहा हूं, मेरे फर्स्ट बैच में अर्चना जैन जी थी, मेरे से आयु में वो देवी जी बड़ी थी। कैन यू इमेजिन, आज वो कंसल्टेंसी करती हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे दिल से खुशी होती है। मेरे से आयु में बड़ी थी अर्चना जैन जी, वो ना चार्ट लेके बैठती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। सर मेरे इतने पॉइंट है, इतने पॉइंट है। आई रियली एंजॉय द क्लास, क्योंकि वो सीखने की भावना से आई थी। तो उससे बड़ा फर्क आता है। आप अपने चार्ट लेके बैठिए ना, मैं बैठा हूँ चैलेंज तो, अभी आप चेक करो, मैंने इतनी सारी टेक्निक आपको सिखाई है।
अब देखिए, मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग के अंदर। ऐसे ही हम जो है सूर्य से चलेंगे, विनाष्टक वर्ग चंद्रमा का भी करेंगे, मंगल का भी करेंगे, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, सब करेंगे हम लोग। सभी प्रकार के हम जो है चीजों को करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा, एक होता है ना पंचांग में आप मुहूर्त देख रहे हो, भगवान ने आपको भी मुहूर्त देके के भेजा है। भगवान ने आपका भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनाकर भेजा है। आई रिवील इन द क्लास, आपका वो सर्वार्थ सिद्धि योग कौन सा है, आपका भगवान ने वो मुहूर्त कौन सा निकाल के रखा हुआ है, आप उसी मुहूर्त में करोगे, पक्का सक्सेस है, नो डाउट। फिर मैं इसमें गिफ्ट दूंगा आपको, शेयर मार्केट, गेन एंड लॉस, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। शेयर मार्केट गेन एंड लॉस कब होगा, और क्या चाहिए। गेन एंड लॉस आई टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन द क्लासेस। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं इंदु लग्ना के ऊपर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं। इंदु लग्ना पर आते हैं। इंदु लग्ना के अंदर जैसे ये दशा चल रही है केतु की, राइट। मेरी क्लास में मिस्टर एपी कुमार, मैं नाम ले रहा हूं, फ्रॉम बेंगलोर, एंड ही हैज डन माय 24 कोर्स, मेरे 24 से ज्यादा कोर्स उन्होंने करे हैं, जहां तक मेरी पकड़ है, कोई भी कोर्स उन्होंने छोड़ा नहीं है। He is having Rahu in the 12th bhava. Everyone knows that 6-8-12 में राहु शुभ फल नहीं देता। लाल किताब कहती है कि राहु 12वें घर में बैठा है तो आदमी को साउंड स्लीप नहीं आएगी, एग्री। अब लोग पढ़ाते हैं राहु लगन में बैठा है, राहु 12वें घर में बैठा है, राहु 10वें घर में बैठा है। क्या है बेटा, ठीक है ना, वो कॉमन चल रहा है, मैं कॉमन नहीं पढ़ाता। someone is having rahu in the 10th bhava, do a work of a repetition, क्योंकि राहु एक सर्कल है, डू अ वर्क ऑफ रिपीटेशन। टीचर का काम कर सकता है, किसने कहा नहीं कर सकता, कर सकता। अब उनका राहु 12th भाव में था, अब दशाएं देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। जब मैंने हिंदू लगन निकाल करके दिया और वहां से दशा देखी, एंड मिस्टर एपी कुमार सेड इन द क्लास, मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्लास की, he said सबसे ज्यादा पैसा मैंने राहु की ही दशा में कमाया, ये लो, क्योंकि वो हिंदू लगन से राजयोग निकल आया उसका, राहु का। हिंदू लगन में कलाएं देखी जाती हैं। अब मैं बताता हूं आपको एक और अच्छा, मान लीजिए कि यही हिंदू लगन बन जाता है इनका, वो सूत्र तो मैं सॉरी टू से यहां नहीं दे सकता। हिंदू लगन में इफ द लग्न इज सिटिंग इन द लगन भावा, यू विल हैव ए गुड मनी इन योर लाइफ, बात खत्म, पैसा आ जा। शुभ ग्रह हिंदू लगन को देख लें, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और देखिए, मान लीजिए शनि हिंदू लगन में कुंभ राशि में ही बैठ जाए, इसको पैसा, शनि इज द कारका ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारक हैं, बुढ़ापे में रज के पैसा देगा। बट एक कंडीशन है, सूत्र को समझना चाहिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं, सो आई एड ऑन माई रिसर्च आल्सो इन द क्लास। वृद्धावस्था में शनि की दशा नहीं आनी चाहिए, कितना भी अच्छा हो बैंड बजा के छोड़ेगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। शनि कितना भी योग कारक हो, बुढ़ापे में शनि की दशा शुभत्व नहीं देती, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ढूंढते रह जाना। लेकिन अब मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूं हिंदू लगन, अगर आपका शनि हिंदू लगन में ही बैठा है तो बुढ़ापे में राजा बना देगा। हिंदू लगन में पापी ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए समवन इज हैविंग अ टॉरस हिंदू लगना, मार्स एंड राहु आर सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ,
पैसा नहीं है तेरे इस जन्म में, बात खत्म हो गई। यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट फॉर द मनी, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? बात क्लियर है? अब एक झलक देता हूं आपको। हिंदू लगन में अब मान लीजिए हाँ, मान लीजिए ये हिंदू लगना बना, राइट? शनि ने अपनी लगन को देख लिया, ये हिंदू लगना है, हिंदू लगना, एंड द लगना लॉर्ड एस्पेक्टिंग ओन हाउस, कोई भी एस्पेक्ट में हो, राजा बनेगा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता ना बने। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हिंदू लगन का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मनी देखनी है, पैसा मुझे कब आएगा, तभी आपने हिंदू लगन लगाना है और हिंदू लगन से दशा देखनी है, पहले बता रहा हूं। अदरवाइज हिंदू लगन मत देखो। जब आपका क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड हो कि मुझे पैसा कब आएगा, तो ये विष्णुंदरी दशा यूजलेस है, इससे मत देखना, हमेशा गलत आंसर आएगा। इससे लिख करके देना, साइन कर देना, स्टैंप ड्यूटी मार देना, बस बात खत्म, विटनेस भी दे देना, क्योंकि ये करेक्ट आंसर आएगा। मैंने बताया ना आपको, एपी कुमार जी का राहु 12th हाउस में था, हिंदू लगन से उसी ने पैसे दिए, रज के पैसे दिए। और 12वें घर का राहु आप किसी से भी पूछ लो खराब होता है, सारे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे ए से लेके जेड तक। राहु अच्छी नींद नहीं दी, ये कॉमन पॉइंट है, सबने बोला ना, हाँ दिए ना यार। किसी ने ये देखा है 12वां घर फॉरेन, राहु इज अ फॉरेनर, उसको पैसा कहां से आया, फॉरेन से आया। एंड एपी कुमार जी वॉज इन द फॉरेन कंट्री। समझ आना चाहिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। हमको वो चीजें समझ जब तक नहीं आएंगी, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। आगे चलते हैं। एक टेक्निक मेरे अगर मूड में आई, मैं श्योर नहीं कर रहा, जैसे लोग आते हैं मैं वैसे ही लोगों को पढ़ा देता हूँ। अच्छे लोग आते हैं तो मैं बहुत अच्छा देता हूँ। आई विल टीच यू द पेंडिंग कर्मास। पेंडिंग कर्मा सर्वाष्टक से कैसे देखते हैं, 100% एक्यूरेट टेक्निक है ये। हाउ टू सी द पेंडिंग कर्मास कैन बी सीन फ्रॉम द सर्वाष्टक वर्ग। मूड हुआ मैं पढ़ा दूंगा, बट नॉट अश्योर। 110% टेक्निक वर्क करती है। चार्ट लाओ, लगाओ और देखो। अपन वो वाली बात ही नहीं करते, मैं क्लास में चार्ट बोल देता हूँ, पर बस मेरे को गुस्सा वहीं आता है जब लोग अपनी कंसल्टेंसी फ्री का चंदन घिसमरे नंदन की थ्योरी पे रहते हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना उसको समझो आप, यार अपनी कंसल्टेंसी पे मत चलो। अब मैं आपको कक्षा पर बताता हूं। 30 डिग्री की एक राशि होती है, हर राशि 30 डिग्री की होती है, 12 राशि हैं, इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। 3 डिग्री 45 मिनट की एक कक्षा होती है, कक्षा, एक कक्षा होती है। 3 डिग्री 45 मिनट की एक कक्षा होती है। ये जो पहली कक्षा निकली है ना, वो शनि की है। ये कक्षा की जो एक सुपर टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कैसे थप्पड़ मारती है कक्षा, कैसे आपको राजा बना देगी, वो मैं बताऊंगा। अब मैं एक झलक देता हूं। सपोज ट्रांजिट में अभी आपने देखा, एग्जांपल लेते हैं, मंगल एरिस में जा रहा है, अपनी साइन के अंदर है, फॉर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, फिलहाल तो अभी लियो में है इस समय, आई थिंक सो। मार्स यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, राइट? चलो यही ले लेते हैं, यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, क्लियर है? अब उसकी डिग्री चेक करो, क्या वो 0 और 3:45 डिग्री के बीच में है,
तो मंगल इस समय शनि की कक्षा में गोचर कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? ये राजा भी बना सकता है, रंग भी बना देगा, दोनों बातें आएंगी। मैंने क्या कहा? राजा भी बना सकता है, रंग भी बना सकता है। सो आई डू ट्राई my best in this class to reveal some of the nadi technique too. अब आते हैं, we are going to start this course मंडे को। फिर से वो डेट 24 ही है ना मेरे ख्याल, कल 24 डेट है। 24 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। 24 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। मंडे को, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। 9:30 टू 10:30 तक ये क्लास रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा, ये छोटा कोर्स नहीं है, 10 क्लासेस का रहेगा। अभी 30 दिसंबर तक आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेंगी, 1 जनवरी से बंद हो जाएंगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। और इसका फी जो है वो है 5333। क्लियर है? सिंपल सा है। मैं किसी को अपनी क्लास में म्यूट नहीं करता और ऐसी टेक्निक पढ़ाने का प्रयास करता हूं, न भूतो न भविष्य थी, ना तो सोची थी ना समझी थी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। एनीवन हैविंग अ डाउट, रेज द हैंड, कैमरा ऑन कर लें और मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आंसर देने में, किसी की भी कोई क्वेरी हो। हाँ जी, यस मिस्टर समीर, यू हैव अ क्वेरी, आस्क मी प्लीज। You don't have a query. Okay. Mr. Jawaharlal, you have a query? Ask me. Unmute yourself. Unmute yourself from your end. हाँ जी, बोले सर। मेरी क्वेरी है कि ये जो आप बता रहे हैं, इससे क्या हम कैरियर के रिगार्डिंग भी पता चल सकता है कि कौन से कैरियर में उसका फील्ड अच्छा रहेगा? नहीं, इसमें कैरियर अच्छा रहेगा वो बता सकते हैं, किस फील्ड में वो अलग कोर्स है सर, वो ये कोर्स नहीं है। कैरियर बढ़िया निकलेगा ये गारंटी से रिटर्न में दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं जवाहर जी का कैरियर बहुत अच्छा गुजरेगा, ये कंफर्मेशन मैं कर सकता हूं। वो अलग कोर्स है, वो कभी मेरा नाड़ी का कोर्स करिएगा, आई विल टीच यू इन द क्लास। जॉब और प्रोफेशन अभी निकला है, आप पहले आते तो जॉब एंड प्रोफेशन में पढ़ा देता। किसी और की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछिए। दूसरा प्रश्न है कि अगर किसी का जैसे 11वें का नंबर ज्यादा हो, 12वें भाव का नंबर कम हो और सेकंड हाउस का नंबर जैसे कम होता है, तो उसके बाद भी वो सेविंग नहीं कर पाता है, हाँ जी, तो उसके मतलब क्या? यही सारी क्वेरीज में क्लास में रिवील करूंगा सर, मैं सारी रिवील करूंगा, मना नहीं कर रहा सर, ये क्लास की टेक्निक है। मैंने तो फिर भी पहली बार, आप मेरी पुरानी वीडियो डेमो की देख लीजिए, आई नेवर रिवील द कक्षा एग्जैक्टली। मैंने इस बार तो कक्षा का भी बताया, डिग्री का काफी हद तक। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी और वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास? So, okay, have a good day. Thanks to all of you for attending the class. Thanks a lot.